क्या भारत खुद को अब भी सेकुलर कह सकता है? 2025 के अंत तक इस सवाल को पूछना भी शायद बेईमानी हो गया है। जवाब अब संविधान में नहीं, भीड़ के व्यवहार में लिखा जा रहा है, और ये जवाब रोज किसी न किसी लाश के साथ अपडेट होता है। कभी दलित, कभी मुसलमान, कभी बीफ ट्रेडर, कभी शक्ति बांग्लादेशी, और अब नॉर्थ ईस्ट इंडियन। त्रिपुरा का 24 साल का एंजल चकमा देहरादून आता है MBA करने। क्लास में टॉपर, पहली प्लेसमेंट एक फ्रेंच MNC में, मतलब देश का फ्यूचर। लेकिन 9 दिसंबर को उसकी डिग्री, उसकी मेहनत, उसका टैलेंट सब हार जाता है सिर्फ उसकी शक्ल से। शॉपिंग करने निकला था अपने भाई माइकल के साथ। कुछ लोग मिलते हैं, नाम पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ उसकी शक्ल देखकर टैग लगा दिया गया, चाइनीज चिकी मोमो। एंजल कहता रहा, मैं इंडियन हूँ, त्रिपुरा से हूँ, लेकिन आज के भारत में आइडेंटिटी आधार कार्ड से नहीं, चेहरे से तय होती है। झगड़ा बढ़ता गया, माइकल के सिर पे हमला किया गया और फिर एंजल को चाकू मार दिया गया। फिर आया सिस्टम, लेकिन रुकिए, पुलिस FIR लिखने से मना कर देती है लगभग 3 दिन तक। 3 दिन बाद जब दबाव बनता है तब FIR होती है, और तब तक एक आरोपी देश छोड़ चुका होता है। 17 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ता एंजल, और 26 दिसंबर को भारत एक और होनहार नागरिक हार जाता है। याद है, जब चीन नॉर्थ ईस्ट को अपना बताता है तो सरकार की नसें फूल जाती हैं, लेकिन वही जब नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने ही देश में विदेशी बना दिए जाते हैं तो सब शांत रहते हैं, सब चुप्पी साध रहते हैं। बांग्लादेश में लिचिंग हो जाए तो हमारी आत्मा कांप जाती है। कुछ दोगले एक विशेष वर्ग को टारगेट करके गालियां देने लग जाते हैं, लेकिन वही भारत में एक दलित व्यक्ति को झूठे आरोपों में पकड़कर उसे जिंदा मार दिया जाता है, तब इन दोगलों का रूह नहीं कांपता है। अगर ये सब अब न्यू नॉर्मल है तो हाँ, भारत सेकुलर है। यहाँ नफरत सबके लिए है, इक्वल जस्टिस छोड़ के। आप सबका इस पे क्या सोच है? आप सभी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।